नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री। जो आज़ादी से लेकर अब तक हमारे भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उन सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, ये हमारा दोस्तों पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग अनुच्छेद 74-75 में मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बारे में जान चुके हैं। इसमें हम लोग जानेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री जितने भी बने हैं उनसे संबंधित जितने भी विशेष बातें हैं वो सभी चीज़ों को बारे में जानेंगे। इसमें दोस्तों हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहले जानेंगे आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक जो पीएम है उनके बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे। आज़ादी के समय पीएम पद के लिए कुछ समस्याएं दोस्तों उसको जानेंगे हम लोग। 3 दशक कैसे कांग्रेस का वर्चस्व रहा था, क्या कारण था, उसको जानेंगे। भारत चीन युद्ध के बारे में थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों। फिर भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और ताशकंद समझौता के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ था और शिमला समझौता के बारे में जानेंगे। उसके बाद दोस्तों आपातकाल के बारे में और जो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में जानेंगे। और लास्ट में दोस्तों हम लोग जो भारत में कितने उप प्रधानमंत्री बने हैं उनके बारे में भी दोस्तों जानेंगे। भले ही भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर उप प्रधानमंत्री का पद मतलब उप प्रधानमंत्री दोस्तों बने हैं उनको बारे में भी हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। भारत के प्रधानमंत्री, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, जो 1947 से लेकर के 1964 तक भारतीय प्रधानमंत्री के पद पर रहे। लगभग 17 साल का इनका दोस्तों कार्य था, लगभग 17 साल। अब बात होता है दोस्तों यहाँ पर हम बताएं जैसे कि आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री पद को लेकर क्या समस्या हुई थी। समस्या क्या हुई दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर के क्या हुआ था दोस्तों, थोड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। समस्या क्या हो गई थी, जो कांग्रेस पार्टी थी जो हमारे देश को आज़ाद कराने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसके अंतर्गत जो भी कांग्रेस सदस्य थे उनका क्या था, मानना था कि इसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो इसके लिए दोस्तों 3 उम्मीदवार आते हैं। उम्मीदवार कौन कौन, एक आते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे हैं जेबी कृपलानी और तीसरे नंबर पे आते हैं आपके पंडित नेहरू जी। ये 3 उम्मीदवार क्या होते हैं, खड़े होते हैं। इसमें चुनाव होता है, चुनाव याद रखिएगा, यहाँ पर पूरे भारत की जनता वोट नहीं कर रही है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत दोस्तों चुनाव हो रहा है। जब चुनाव होता है दोस्तों, जो कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य होते हैं सबसे ज़्यादा समर्थन क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा समर्थन करते हैं वल्लभ भाई पटेल जी का। दूसरे नंबर पे करते हैं किनका स्थान आता है, जेबी कृपलानी का। और थर्ड नंबर पे दोस्तों आता है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो जाती है कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। तब यहाँ पर जो हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं ये क्या करते हैं, इनसे अनुरोध करते हैं, किनसे, पट्टाभी ये माफ कीजिएगा वल्लभ भाई पटेल और जेबी कृपलानी से कि आप क्या कीजिए अपना नाम वापस ले लीजिए। उनके कहने पर अनुरोध पर क्या करते हैं, ये दोनों अपना नाम वापस ले लेते हैं। इसी के कारण क्या होते हैं, इसके फलस्वरूप जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं उनमें इनका नाम आ जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ये समस्या दोस्तों आती है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या कि बता दिए पहले प्रधानमंत्री हैं कैसे बने भी जान गए हम लोग। सबसे लंबा कार्यकाल है दोस्तों, अब तक जितने प्रधानमंत्री बने उनमें सबसे लंबा कार्यकाल इनका है। भारत चीन युद्ध 1962, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। भारत चीन युद्ध मतलब कि जब भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। अब जानते हैं दोस्तों ये युद्ध क्या था, कारण क्या था। छोटा सा कारण बताएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे आपको। 1914 में क्या होता है दोस्तों, 1914 में जो हमारा अरुणाचल प्रदेश आप देख रहे हैं राज्य, वहाँ पर क्या होता है, जो ब्रिटिश सरकार होती है वो एक बाउंड्री बनाती है, मतलब एक लाइन बनाती है जिसका नाम है मैकमोहन। ये मैकमोहन की अध्यक्षता में ही 1914 में क्या होता है, भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा का निर्धारण होता है जिसका नाम क्या है, मैकमोहन, जो अरुणाचल प्रदेश में राज्य में है दोस्तों। ये याद रखिए, कभी कभी प्रश्न आता है कि भारत चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, तो मैकमोहन लाइन कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। इसका निर्माण कब होता है दोस्तों, 1914 में होता है। ये हो गया, ये समझ गए। फिर जब दोस्तों यहाँ चीन में क्या होती है, चीन में जब सरकार जो आती है मतलब साम्यवादी सरकार आती है तो उनका कहना रहता है कि जो मैकमोहन लाइन है वो ब्रिटिश सरकार क्या की है, हम पर दबाव बना करके वो लाइन का निर्माण की है। अतः जो अरुणाचल प्रदेश जो है वो क्या है, हमारा क्षेत्र है, चीन का क्षेत्र है। इसी का हवाला देते हुए क्या किया चीन ने, भारत पर 1962 में दोस्तों क्या हुआ, आक्रमण कर दिया, जिसमें क्या होगा, भारतीय जो हमारे भारत है उनकी क्या होती है, हार होती है। हमें आर्थिक रूप से अवसायन रूप से क्या होती है, ज़्यादा नुकसान होता है दोस्तों। तो इस तरह से क्या होता है, भारत चीन युद्ध 1962 में दोस्तों होता है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा ये भी जान लेंगे हम क्या
कि जो भारत रत्न इनको 1955 में मिलता है, किनको? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। जब पता है कि 1954 में क्या होता है, भारत रत्न की शुरुआत होती है, एक साल बाद ही क्या होता है, इनको भारत रत्न दोस्तों मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें पदावधि में ही मृत्यु, मतलब कि पद पे रहते हुए पहले प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु होती है। उसके बाद दोस्तों योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करें कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस तरह से योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। अब बात होता है दोस्तों योजना आयोग है क्या। आपको पता है जब हमारा देश दोस्तों आज़ाद होता है, तो आज़ाद होने के बाद हमारे देश की स्थिति क्या होती है दोस्तों? दयनीय होती है। नहीं यहाँ पर कुछ कृषि की व्यवस्था अच्छी रहती है, ना ही औद्योगिक व्यवस्था अच्छी रहती है। तो अपने देश की स्थिति को सुधारने के लिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते हैं वो क्या करते हैं? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करते हैं। उसी पंचवर्षीय योजना की क्या करते हैं? उसको चलाने के लिए, उसको अच्छे तरीके से कार्यान्वित करने के लिए बनाते हैं योजना आयोग, जिसका काम रहता है पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप देना दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों पता करते हैं क्या? पहला अविश्वास प्रस्ताव। पहला अविश्वास प्रस्ताव अगर पूछेगा किस प्रधानमंत्री के खिलाफ आया था, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो जीवी कृपलानी द्वारा लाया था दोस्तों लोकसभा में। ये 1963 में आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों बात करते हैं हम लोग कुछ इनके प्रमुख पुस्तकें, उसके बारे में जानते हैं। पहली पुस्तक है विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी, भारत की खोज, जिसको द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोलते हैं, राष्ट्रपिता और इतिहास के महापुरुष। ये कुछ क्या है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गए प्रमुख पुस्तकें हैं दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि जब इनकी मृत्यु 1964 में होती है पद पर रहते हुए, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन आते हैं? तो गुलजारी लाल नंदा जी आते हैं 1964 में। कुछ समय के लिए क्या करते हैं? प्रधानमंत्री का पद संभालते हैं। तो इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और योजना आयोग के दोस्तों ये पहले अध्यक्ष थे। अध्यक्ष तो बता दिए प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष की बात करेगा तो ये पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी थे। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे जो प्रधानमंत्री आते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। तो इनको प्रधानमंत्री बनने से पहले थोड़ा सा छोटी सी कहानी जान लेते हैं। क्या कहानी है यहाँ पर? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु होती है दोस्तों, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री पद को लेकर के कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसको लेकर दोस्तों विवाद हो जाता है। विवाद क्या आता है कि वहाँ पर दो उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं प्रधानमंत्री को बनने को लेकर। एक आ जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी और दूसरे आ जाते हैं दोस्तों आपके मोरारजी देसाई जी। ये भी कहते हैं क्या कि अपना समर्थन रखते हैं, मतलब कि अपना प्रस्ताव रखते हैं कि हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है? कांग्रेस पार्टी के अंदर ही दोस्तों क्या होता है? चुनाव होता है। मतलब कांग्रेस पार्टी कौन, मतलब कि कितने आदमी चाहते हैं कि इसको प्रधानमंत्री बनाना। तो यहाँ पर क्या होता है? समर्थन मिल जाता है कि इनको लाल बहादुर शास्त्री को। तो इस तरह से क्या होता है? लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जिनका कार्यकाल रहता है 1964 से लेकर के 1966 तक, मात्र 2 साल। यहाँ पर क्या कर 2 साल कार्य का रहता है। ऐसे क्या कारण थे? तो कार्यकाल के दौरान विदेश में मृत्यु, कहाँ पर? ताशकंद में। अब यहाँ पर कैसे क्या होता है ये जान लेते हैं थोड़ा सा। हम बताएं 1962 में जब हमारा भारत चीन युद्ध होता है दोस्तों, तो वहाँ पर बताएं कि हमारे हार होती है। हार के कारण क्या होती है? हमारे देश की सैन्य और आर्थिक रूप से क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है। ये मानना था किसका? पाकिस्तान का। जो पाकिस्तान है हमारे पड़ोसी देश, उनका मानना था। तो वो सोचे क्या कि भारत अभी चीन से हारा है, तो हम भी क्या करेंगे? भारत पर आक्रमण करके जो जम्मू कश्मीर का मामला है उसका हम समाधान कर लेंगे। इसी उद्देश्य से क्या करता है पाकिस्तान भी 1965 में भारत पर दोस्तों क्या करता है? आक्रमण करता है। लेकिन जैसा वो सोचता है दोस्तों बिल्कुल उल्टा हो जाता है। बल्कि इस युद्ध में क्या होता है? पाकिस्तान की हार होती है और भारतीय सेना क्या करती है? पाकिस्तान के लाहौर प्रांत को और कुछ सैनिकों को दोस्तों बनाती है बंदी। अब इस बंदी से क्या करना? आज़ाद दिलाने के लिए क्या होता है दोस्तों? होता है ताशकंद समझौता। कब? 1966 में। ताशकंद जो उज्बेकिस्तान की राजधानी थी दोस्तों, 1966 में क्या होता है? समझौता करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जाते हैं भारत की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से कौन आते हैं? अयूब खां। कौन आते हैं? अयूब खां। उनके बीच में क्या होता है? ये कुछ बातों को लेकर के संधि होता है। और उसी रात में दोस्तों इनको हार्ट अटैक के कारण क्या होता है? 1966 में जिस रात मतलब जिस दिन ताशकंद समझौता होता है, उसी रात दोस्तों उनको हार्ट अटैक से दोस्तों मृत्यु हो जाती है। तो इस कारण से क्या होते हैं? कार्यकाल के दौरान मरने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं और ये विदेश में मरने वाले इनकी मृत्यु हुई थी। भारत रत्न दोस्तों इनको जिस साल मरते हुए मतलब इनकी निधन होता है, उसी साल इनको 1966 में क्या होता है? भारत रत्न मिल जाता है। अब मरणोपरांत पहले व्यक्ति थे जिन भारत रत्न प्राप्त करने वाला, ये पहले पीएम भी थे मरणोपरांत प्राप्त करने वाले। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नारा, जय जवान जय किसान। बहुत ही फेमस नारा आप सुने होंगे। अब ये क्या है? अब इसके पीछे थोड़ा सा जान लीजिए क्या कारण है जय जवान जय किसान का नारा देने का लाल बहादुर शास्त्री जी का। वहाँ पर तो जान गए हैं कि क्या हुआ था? पाकिस्तान से हमारी भारतीय सेना युद्ध लड़ रही थी और हमारे देश में दोस्तों उस समय क्या होता? सूखा आ गया था, सूखे की स्थिति आ गई थी, जिसके कारण क्या हुआ था? अकाल जैसा परिस्थिति हमारे देश में आ गया था। तो भारतीय सेना भी उधर क्या है? युद्ध में
लड़ रही है, हमारे भारतीय किसान भी क्या है सूखे से लड़ रहे हैं दोस्तों। तो उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए दोस्तों उन्होंने क्या किया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था दोस्तों। अब बात की है क्या हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री जी के भी निधन क्या होता है, पद पर रहते हुए होता है। तो फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन आते हैं, आपके गुलजारी लाल नंदा जी 1966 में। अब यहाँ पर फिर से क्या होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसको लेकर के फिर यहाँ विवाद हो जाता है। तो फिर से क्या होते हैं, मैदान में खड़े उतर जाते हैं कौन, वहाँ पर जो थे देसाई जी फिर यहाँ पर आ जाते हैं। इस समय यहाँ पार्टी के अध्यक्ष रहते हैं दोस्तों न्यूजीलैंड गप्पा, समझे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अपनी उम्मीदवार तो रखते हैं, ये उम्मीदवारी रखते हैं देसाई जी, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस समर्थनों का क्या मानना होता है कि इंदिरा गांधी को सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री दोस्तों बना दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो क्या होते हैं, नाखुश हो जाते हैं हमारे देसाई। लेकिन उनकी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए इंदिरा गांधी क्या करती हैं, उनको उप प्रधानमंत्री का, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद दे देती हैं दोस्तों। ये भी याद रखिए, मतलब देते हैं, ये देती हैं किनको, मोरारजी देसाई जी को। जब ये प्रधानमंत्री रहते हैं तो उप प्रधानमंत्री कौन रहते हैं, मोरारजी देसाई जी, ये भी ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आता है, इंदिरा गांधी जी के बारे में दोस्तों दो कार्यकाल में इनको पढ़ेंगे, मतलब दो चरणों में, एक पढ़ेंगे 66 से लेकर 75 तक और दूसरा पढ़ेंगे 80 से लेकर 84 तक। पहली महिला पीएम, ये आपको पता है, भारत पाकिस्तान युद्ध। अब यहाँ पर ये भी जान लेते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध। पाकिस्तान जब से दोस्तों, जब से इसका निर्माण हुआ है तब से क्या है, मतलब कि वो शांत नहीं रहा है, मतलब हमेशा उसकी पता नहीं क्या उनकी मन स्थिति रहती है, वो कुछ ना कुछ अपना करते ही रहते हैं। 1965 में क्या हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, उनमें उसको हार झेलनी पड़ी। समझौता हुआ, समझौता में बात रखा गया कि क्या क्या कि भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर आक्रमण न करेंगे, लेकिन उसका उल्लंघन करे क्या होता है, यहाँ पर पाकिस्तान फिर से भारत पर आक्रमण करता है। 1971 में क्या दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। अब इसके पीछे क्या कारण था, थोड़ा जान लेते हैं। जैसे हमारा देश दोस्तों आज़ाद होता है, तो आज़ादी के बाद क्या होता है दोस्तों, विभाजन हो जाता है। विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, जहाँ पर मुस्लिमों की ज़्यादा अधिकता थी वहाँ पर क्या होता है, वो पाकिस्तान का मतलब कि पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में जाता है। तो यहाँ पर एक तो आपका पश्चिम जो प्रांत है, उत्तर पश्चिम हमारा भारत का, वहाँ पर पाकिस्तान है। और एक आपका देखते हैं, ये आपका जिसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं बांग्लादेश, वो भी क्या था, पाकिस्तान का ही क्षेत्र था। यहाँ पर एक नेता थे जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। पाकिस्तानी जो थे, मतलब कि जो उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र मुसलमान, जो पाकिस्तान जिसको जो मुख्य पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वो क्या करते थे, ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र है जो पूर्वी पाकिस्तान है, यहाँ के मुसलमानों पर बहुत अत्याचार करते थे। मतलब वो कहते थे कि तुम क्या हो, असली मुसलमान नहीं हो। उसको लेकर क्या करते थे, हमेशा ये इन पर अत्याचार जैसी स्थिति बनाते रहते थे। तो इसको लेकर के जो शेख मुजीबुर रहमान है वहाँ पर क्या करते हैं, मतलब अपना मदद मांगने के लिए क्या आते हैं भारत से, मतलब कि सहायता मांगने के लिए आते हैं। तो उस समय हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री रहती इंदिरा गांधी जी रहती हैं। तो ये तो बहाना रहता है पाकिस्तान का, पाकिस्तान का क्या रहता है, बहाना रहता है कि बांग्लादेश में, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पर अत्याचार करते ही थे पूरी पाकिस्तान पर। तो उसी बहाने से लेकर क्या किए, घुसपैठ कर दिए हमारे भारत में भी, जिसको लेकर क्या होता है दोस्तों, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों युद्ध होता है। इसमें भी क्या होता है, इसकी हार होती है, किसकी, तो पाकिस्तानियों की यहाँ भी हार होती है। इस हार के फलस्वरूप क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर फिर से 1972 में क्या होता है, शिमला समझौता होता है। 1972 में याद रखिएगा, शिमला समझौता। एक तो हम लोग आज़ादी की लड़ाई में पढ़ते हैं 1944 वाला शिमला समझौता, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 1972 वाला आज़ादी के बाद का शिमला समझौता, जो भारत पाकिस्तान के बीच में दोस्तों होता है। कारण क्या होता है, भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर के दोस्तों होता है। यहाँ पर किनके भी समझौता होता है, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रहती हैं, और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री रहते हैं वो जुल्फिकार अली भुट्टो रहते हैं। उनके बीच में क्या होता है, 1972 में शिमला में एक समझौता होता है, जिसे हम शिमला समझौता के नाम से दोस्तों जानते हैं। इसके बाद ही दोस्तों क्या होता है, 1971 में क्या होता है, बांग्लादेश को मतलब कि आज़ादी मिल जाती है। मतलब कि इंदिरा गांधी क्या करती हैं, उनको मान्यता दे देते हैं एक अलग देश का 1971 में। 1971 बोलेगा कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला परमाणु परीक्षण दोस्तों हुआ था इंदिरा गांधी के समय में ही, 1974 में हुआ था हमारे भारत में। हमारा भारत भी परमाणु संपन्न देश बन गया था 1974 में। गरीबी हटाओ का नारा दिए थे, गरीबी हटाओ का नारा जब 1971 का चुनाव हुआ था दोस्तों लोकसभा का, वहाँ पर क्या होता है, इनका एक प्रमुख नारा था गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों। इसी के फलस्वरूप क्या होता है, उनकी सरकार पुनः फिर से सत्ता में आती है दोस्तों। फिर राष्ट्रीय आपातकाल 1975, ऐसा माना जाता है कि इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में तो बहुत सारे अच्छे काम हुए थे, लेकिन यहाँ पर सबसे जो गलत कार्य किए, गलत काम क्या किए थे, आपातकाल, मतलब कि एक तरह का होता है ज़बरदस्ती का आपातकाल। ये आंतरिक गड़बड़ी के कारण क्या करते हैं 1975 में दोस्तों इंदिरा गांधी, मतलब ज़बरदस्ती क्या करते हैं 1975 में आपातकाल दोस्तों लागू करती हैं। यही आपातकाल के कारण क्या होता है, उनकी सरकार को अपने मतलब कि उनकी सत्ता हाथ से चली जाती है, आपातकाल के कारण ही
उसके बाद जानेंगे दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। ऑपरेशन ब्लू स्टार दोस्तों 1984 में होता है। इसी यही कारण था, मतलब यही जो एक मुख्य कारण होता है इंदिरा गांधी जी के निधन का, मतलब कि मृत्यु का, हत्या का कारण एक बनता है ये ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसके पीछे क्या कारण था दोस्तों, जो आप देख रहे हैं अमृतसर मंदिर, वहाँ पर क्या माना जाता है, कुछ मतलब कि आतंकवादी लोग क्या होते हैं प्रवेश कर गया था। उस आतंकवादियों को खत्म करने के लिए क्या की थी इंदिरा गांधी, ज़बरदस्ती मतलब कि जो अमृतसर मंदिर था उसमें सेना को मतलब कि प्रवेश दिला दी थी, जिसमें क्या होता है बहुत सारे आतंकवादी तो मारे जाते हैं, लेकिन जो बहुत सारे निर्दोष व्यक्ति भी, उनकी भी हत्या की मतलब हत्या होती है दोस्तों। यही कारण होता है कि इंदिरा गांधी जी की हत्या अक्टूबर 1984 में कर दी जाती है। जो सिख रहते हैं, जो इन्हीं के बॉडी गार्ड रहते हैं, संरक्षक रहते हैं, जो रहते हैं सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, दोनों मिलकर क्या करते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव। सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव लगभग 15 बार इंदिरा गांधी जी के खिलाफ आया है दोस्तों। सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव बोला किन्हें खिलाफ आया है, तो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ आया। पहला जो बता दिए थे इनके पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ आया था दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि 3 दशक कहने के मतलब दोस्तों 1947 में कांग्रेस पार्टी क्या की थी, सत्ता में आई थी, और 77 तक मतलब कि 1977 तक दोस्तों इनकी सरकार रहती है, मतलब कि सत्ता में मतलब ये बागडोर संभाले रहती है। लेकिन पहला ऐसा मौका आता है दोस्तों कि भारत में कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई और पार्टी सरकार बनाती है। कारण वही आपातकाल था। आपातकाल के कारण बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उनसे उनकी नीति से नाखुश हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पहला ऐसा मौका आता है कि जो मोरारजी देसाई थे, जो बहुत लंबे समय से अपना इच्छा जाहिर कर रहे थे प्रधानमंत्री बनने का, यहाँ पर उनका सपना दोस्तों पूरा हो जाता है दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि आदमी अगर कोई भी किसी चीज़ का सपना देख रहा है तो उसको पूरा करने के लिए अनवरत प्रयास करते रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे ये हो गए आपके मोरारजी देसाई जी, ये 1977 से लेकर के दोस्तों मतलब कि 79 तक रहते हैं, 2 साल इनका कार्यकाल रहता है। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ये क्या था तब दोस्तों, 77 में क्या होता है, जनता पार्टी की सरकार, जनता पार्टी की सरकार बनती है। जनता पार्टी का एक तरह का ये दोस्तों गठबंधन सरकार था, मतलब बहुत सारी पार्टियां मिलकर के बनाती हैं, जनता पार्टी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई और पार्टी क्या की है, देश में सरकार बनाई है दोस्तों। तो ये जनता पार्टी की सरकार बनती है। उसी जनता पार्टी का सरकार में क्या होते हैं, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं दोस्तों। और सर्वाधिक आयु के पीएम, मतलब कि जब इन प्रधानमंत्री बनते हैं दोस्तों, इनका उम्र होता है 81 साल। मतलब 81 साल की उम्र में क्या होते हैं, ये पीएम पद पर बैठते हैं दोस्तों। और त्याग पत्र देने वाले पहले पीएम, मतलब कि गठबंधन की सरकार है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि ये लंबे समय तक चलने वाली बात नहीं होती है। तो इसमें मतलब कि क्या होते हैं, आपस में पार्टी के अंदर मतभेद होने के कारण क्या होते हैं, ये त्याग पत्र प्रधानमंत्री के पद से दोस्तों दे देते हैं त्याग पत्र। ये भी ध्यान रखिएगा, ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने त्याग पत्र दिया था दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग चौधरी चरण सिंह के बारे में। जब मोरारजी जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जो मोरारजी देसाई आप देख रहे हैं, तो वो जब प्रधानमंत्री रहते हैं तो उन्हीं के कार्यकाल में क्या होते हैं दोस्तों, ये उप प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। ये उप प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। इनके बारे में एक विशेष बात कर रखिए, कभी लोकसभा का सामना न करने वाले पीएम, मतलब कभी भी लोकसभा का ये सामना नहीं, मतलब लोकसभा में दोस्तों कभी प्रवेश ही नहीं किए हैं। ये ध्यान रखिएगा इनके बारे में। आगे बात करते हैं, फिर से क्या आती है इंदिरा गांधी, फिर से दोबारा आती है। मतलब जनता पार्टी की सरकार में क्या होता है, मतभेद के कारण क्या होती है, अपनी पकड़ खो देता है दोस्तों। तो फिर से पुनः क्या होता है, 1980 में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, और 1980 से लेकर 84 तक रहती है। 84 मतलब कि पद पर रहते हुए क्या होती है, इनकी हत्या कर दी जाती है। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह के जो इनके संरक्षक रहते हैं वही क्या करते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं। हत्या के फलस्वरूप दोस्तों क्या होते हैं, प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, तो राजीव गांधी जी बनते हैं। राजीव गांधी जो 1984 से लेकर के 1989 तक पूरा 5 साल का मतलब कि 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा करते हैं। और सबसे कम आयु के पीएम, मतलब कि 40 वर्ष की उम्र में क्या होता है, ये अपने पीएम पद पर दोस्तों बैठ जाते हैं। इनके बारे में ये भी याद रखिएगा, इनका भी क्या होता है दोस्तों, हत्या कर दिया गया था। लेकिन याद रखिएगा ये पीएम पद पर रहते हुए इनकी हत्या नहीं की गई थी, बल्कि चुनाव प्रचार करने के दौरान क्या होता है दोस्तों, इनकी हत्या की गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा। पीएम पद पर रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, इंदिरा गांधी, ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने जो पीएम पद पर रहते हुए क्या होती इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग बीपी सिंह के बारे में। बीपी सिंह के बारे में जो 1989 से लेकर के 90 तक रहते हैं, ये अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले पहले पीएम हैं। मतलब कि ये पहले ऐसे पीएम हैं जिनके खिलाफ क्या हुआ था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, और ये पास भी हो गया था दोस्तों। इसीलिए कारण ये कहा जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले पहले पीएम कौन है, तो आपके बीपी सिंह। छोटे छोटे जो प्रश्न दोस्तों इसको याद रखिएगा। ये जो 90 से लेकर के बीच में देख रहे हैं, मतलब राजीव गांधी के हटने के बाद कुछ ऐसे बहुत सारे प्रधानमंत्री एक एक साल कुछ कुछ समय के लिए दोस्तों आते हैं।
तो राजनीतिक उथल पुथल यहाँ ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। उसके बाद दोस्तों बनते हैं चंद्रशेखर, 1990 से लेकर 91 के बीच में कुछ समय के लिए रहते हैं। लेकिन फिर अस्थायी तौर पर आते हैं दोस्तों आपके पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ये 1991 से लेकर के 96 तक प्रधानमंत्री रहते हैं। पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं दोस्तों। ये पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहते हैं दोस्तों। पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहते। तो आपको बता दिए थे कि हमारे भारतीय संविधान में ऐसा उपबंध किया गया है कि अगर कोई सदस्य क्या है, संसद का सदस्य नहीं, ना तो लोकसभा का ना राज्यसभा का, फिर भी उनको मंत्री पद मिलता है, तो उनको क्या करना है, 6 महीने के अंदर क्या करना है, किसी भी क्षेत्र से चुनाव जीत करके आना है। तो बाद में क्या होते हैं, नादयाल लोकसभा से क्या करते हैं दोस्तों, ये चुनाव जीत करके आते हैं दोस्तों। जो नई आर्थिक नीति देखते हैं दोस्तों हमारे भारत में जो लागू हुई थी, इन्हीं के समय में लागू हुई थी दोस्तों। इनका प्रमुख योगदान था दोस्तों, इसी के कारण इनको भारत रत्न भी दोस्तों मिला है। याद रखिएगा 2024 में इनको भारत रत्न भी मिला है। 1991 में नई आर्थिक नीति हमारे भारत में आई थी। अब बात करते हैं दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, जो 1996 में क्या होते हैं, इनके हटने के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं। ये न्यूनतम अवधि के लिए पीएम बनते हैं, मात्र 13 दिन के लिए। कम से कम बोले या कम से कम समय के लिए प्रधानमंत्री, तो न्यूनतम समय के लिए तो 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे लंबा बोलेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, भी ध्यान रखिएगा। बाद में फिर अटल जी आते हैं, ऐसा नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों HD देवगौड़ा के बारे में, जो 1996 से लेकर के 97 तक 1 साल के लिए प्रधानमंत्री रहते हैं। पद ग्रहण करते समय ये विधानसभा के सदस्य रहते हैं दोस्तों। किस विधानसभा के, तो कर्नाटक विधानसभा के दोस्तों ये सदस्य रहते हैं। इनके बारे में विशेष बात याद रखिएगा, HD देवगौड़ा। अब दोस्तों बात करते हैं IK गुजराल, जो 1997 से लेकर के 98 तक, मतलब इनका भी कार्यकाल 1 साल रहता है। ये राज्यसभा के PM रहते हैं, मतलब राज्यसभा से PM बनते हैं। ऐसे तो माना जाता है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो बनते हैं, लेकिन ये राज्यसभा से क्या आते हैं, PM पद पर बैठते हैं दोस्तों। कुछ राष्ट्रपति जैसे मनमोहन सिंह हो गई, इंदिरा गांधी हो गई, और आपके IK गुजराल हो गए, ये सब क्या हैं, तो राज्यसभा से क्या आए थे, आपके PM के पद पर दोस्तों आए थे। इनके बारे में ये सब बातें याद रखिएगा। आगे आते हैं, फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं, और यहाँ पर ये अपना पूरा लंबा कार्यकाल पूरा करते हैं, जिसमें आपका देखेंगे हम लोग 1998 पद पर रहते हैं। 2004 तक दोस्तों क्या करते हैं, पद तक रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, द्वितीय परमाणु परीक्षण जो 1998 में होता है। पहला तो 1974 में हुआ था, 1974 में इंदिरा गांधी के समय ये जो परीक्षण हुआ था, तो इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। मतलब जो ये परीक्षण हुआ था, इस परीक्षण का कोड का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो होता है, इसका नाम था देवी शक्ति। जो द्वितीय परमाणु परीक्षण होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, ये इसका कोड का नाम क्या रहता है, परमाणु परीक्षण का नाम, तो ये देवी शक्ति। बोलेगा कहाँ परमाणु परीक्षण हुआ था दोनों, तो ये दोनों दोस्तों पोखरण में हुआ था। कहाँ हुआ था, पोखरण, राजस्थान का एक क्षेत्र है पोखरण, वहाँ पर हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, जो लोक लेखा समिति है, एक वित्तीय प्रकार की समिति है दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष भी अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन जी के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में 2004 से लेकर 2014 तक 2 कार्यकाल पूरा किए थे। ये भी दोस्तों राज्यसभा से PM बने थे। ये RBI गवर्नर भी थे दोस्तों। कभी कभी पूछता है कि कौन प्रधानमंत्री RBI गवर्नर था, तो ये 1982 में क्या करते हैं, RBI गवर्नर रहते हैं। ये 15वें क्रम के, मतलब कि 15वें क्रम के दोस्तों RBI के गवर्नर रहते हैं। जो UGC है दोस्तों, UGC जो है यूनियन ग्रांट कमीशन, इसके भी क्या रहते हैं, यूनियन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके भी दोस्तों ये अध्यक्ष रहते हैं। योजना आयोग के दोस्तों ये उपाध्यक्ष रहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो देख रहे हैं, एशियाई विश्व बैंक जो है, एशियाई विकास बैंक, उससे भी क्या दोस्तों इनका संबंध रहा है, क्योंकि बहुत बड़े क्या थे दोस्तों, अर्थशास्त्री थे। जो आप देख रहे हैं आप 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी PV नरसिम्हा राव के समय। उस समय हमारे भारत के जो वित्त मंत्री थे दोस्तों, वित्त मंत्री कौन थे आपके, मनमोहन सिंह जी थे। इन्हीं के समय में दोस्तों क्या हुआ था, जो नई आर्थिक नीति देख रहे हैं, स्थिति देश की, जो हमारा देश की स्थिति जो खराब थी आर्थिक रूप से, उसको उभारने में बहुत बड़ा इनका योगदान है दोस्तों। किनका, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। आगे बात करते हैं जो वर्तमान में हमारे भारत के भी क्या है प्रधानमंत्री, उनके बारे में। तो ये नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेकर अब तक क्या है, तीसरा कार्यकाल मतलब इनका शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया है, अब तक पद पर हैं। ये प्रधानमंत्री बनने से पहले कहाँ थे, ये गुजरात के दोस्तों मुख्यमंत्री थे। 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर थे दोस्तों। इनका तीसरा कार्यकाल दोस्तों चल रहा है। योजना आयोग का दोस्तों इन्होंने समाप्त कर दिया था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा स्थापित किया गया था, इसको 2014 में क्या किया था, समाप्त कर दिया था। और इसी के स्थान पर एक नया आयोग लाया, जिसका नाम था क्या, नीति आयोग। इसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं दोस्तों। इसका गठन दोस्तों हुआ था 1 जनवरी 2015 को। अब दोस्तों कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं कि हम बताए थे कि PM जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं। ऐसे तो PM का कोई कार्य नहीं है,
वो जो राष्ट्रपति का कार्य होता है उसी कार्य को क्या करते हैं, ये संपादित करते हैं, ताकि प्रधानमंत्री के बारे में हमारे संविधान में किस तरह कोई कार्यों का शक्ति का दोस्तों उल्लेख नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कि पीएम किससे किसके अध्यक्ष होते हैं। तो पीएम आपके दोस्तों नीति आयोग के, राष्ट्रीय विकास परिषद होता है उसके अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय विकास एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ये सब जितनी भी देख रहे हैं काउंसिल, इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन कौन ऐसे पीएम हैं जो पहले सीएम रहे हैं उसके बाद पीएम बने हैं। पहले सीएम थे उसके बाद क्या बने हैं, पीएम बने हैं। तो देसाई जी, चुनौती देसाई देख रहे हैं, जनता पार्टी सरकार जो पहले गैर कांग्रेसी बनती है वो पहले बम्बई जो देख रहे हैं उनके क्या रहते हैं, ये सीएम रहते हैं दोस्तों। चौधरी चरण सिंह यूपी के सीएम रहते हैं उत्तर प्रदेश के। बीपी सिंह जी भी उत्तर प्रदेश का सीएम रहते हैं दोस्तों। जो पीवी नरसिम्हा राव, नई आर्थिक नीति लाने वाले, ये भी आंध्र प्रदेश के सीएम रहते हैं। एच.डी. देवगौड़ा, ये भी कर्नाटक के सीएम रहते हैं। और जो वर्तमान में हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी क्या रहते हैं, गुजरात के पीएम पद पे दोस्तों रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्या कि वे पीएम जो राज्यसभा से पीएम बने हैं, कौन कौन प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से आए हैं पीएम पद पर। तो इंदिरा गांधी जी 1966 में क्या जब प्रधानमंत्री बनती हैं तो राज्यसभा के सदस्य रहती हैं। एच.डी. देवगौड़ा, ये ही 1996 में क्या होते हैं, जब बनते हैं प्रधानमंत्री तो ये भी राज्यसभा के सदस्य रहते हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये भी करते हैं राज्यसभा के सदस्य। 3 पीएम का नाम याद रखिएगा। आगे आते हैं कि कौन कौन ऐसे पीएम हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है दोस्तों। राष्ट्रपति के बारे में जाना था, 6 राष्ट्रपति थे जिनको क्या मिला है, आपको भारत रत्न मिला है। तो इस तरह से हम इनके भी बारे में भी जानेंगे। तो कौन पीएम है जिनको भारत रत्न मिला है, तो पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को 1955 में, फिर दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी को 1966 में, फिर आपके तीसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को 1971 में, फिर राजीव गांधी जी हो गए 1991 में, मोरारजी देसाई जी हो गए 1991 में, गुलजारी लाल नंदा, ये भले ही हमारे क्या थे, पीएम नहीं थे लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री दोस्तों रहे हैं, इसलिए इनका नाम यहाँ पर हम डाले हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बोलेगा तो इनका भी नाम याद रखिएगा। ऐसे याद रखना, तो 7 पीएम है जिनको मिला है प्रधानमंत्री, इनका नाम हटाते हैं तो। उसके बाद बात करते हैं हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में मिला है। और हाल फिलहाल में दोस्तों मिला है पीवी नरसिम्हा राव जी को, ये भी याद रखिएगा। और 2024 में मिला, इनको कब मिला है, 2024 में मिला है पीवी नरसिम्हा राव जी को। ये भी किस कारण मिला है, जो 1991 में लाते नई आर्थिक नीति, देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति को उबारने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, इसीलिए इनको भारत रत्न, भारत का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया दोस्तों। तो ये कुछ प्रधानमंत्री उनका नाम याद रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ विशेष तथ्य जो ये पढ़ा है उसके बारे में कुछ थोड़ा जान लीजिए, छोटा छोटा बात। कार्यकाल में मृत्यु कौन कौन पीएम, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी विदेश में ताशकंद में, और इंदिरा गांधी जी, इनकी हत्या हुई थी 1984 में। यहाँ बता दिए थे कि राजीव गांधी जी की मृत्यु लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी दोस्तों, इनकी हत्या प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए नहीं हुई थी, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बोलेगा तो गुलजारी लाल नंदा जी। इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद कार्यवाहक पीएम कौन बने थे, राजीव गांधी। उसके बाद फिर से ये अस्थायी तौर पर प्रधानमंत्री बनते हैं। त्याग पत्र देने वाले पीएम, गठबंधन सरकार बनी थी पहले, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन आते हैं, देसाई जी, लेकिन मतभेद होने के कारण क्या होते हैं, दे जाते हैं त्याग पत्र। विश्वास प्रस्ताव मतदान के पूर्व त्याग पत्र दिए तो चौधरी चरण सिंह, मतलब इनके खिलाफ, मतलब कि विश्वास प्रस्ताव ये पास नहीं कर पाए थे, जिसके कारण मतलब जब कोई विपक्ष पार्टी आपके खिलाफ ला रहा है अविश्वास प्रस्ताव, तो आपको क्या करना है, दिखाना पड़ता है लोकसभा में कि मेरी बहुमत हमारे पास है। तो वहाँ पर विश्वास क्या करना है, विश्वास प्रस्ताव रखना पड़ता है, मतलब दिखाना पड़ता है कि हमारी बहुमत हमारे पास है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और आपको त्याग पत्र देना पड़ता है। लेकिन ये विश्वास प्रस्ताव के मतदान के पूर्व क्या करते हैं, 2 ऐसे पीएम हैं जिन्होंने क्या किया, त्याग पत्र दिया था, एक चौधरी चरण सिंह जी और एक अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिर अगर बोलेगा विश्वास मत प्राप्त, मतलब कि विश्वास मत, मतलब कि वही बताए थे आपको हम, पहले पीएम जो अविश्वास प्रस्ताव से क्या होते त्याग पत्र दिए थे, कौन थे, वो बीपी सिंह और एच.डी. देवगौड़ा जी के बारे में नाम जानिएगा। और सर्वप्रथम किस पीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ आया था। और सबसे ज़्यादा बार बोले किन्हें खिलाफ आया है, तो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ आया है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं कुछ उप प्रधानमंत्री। ये सबसे पहले इनके बारे में जानिए कि हमारे भारत में उप प्रधानमंत्री का कहीं भी किसी भी अनुच्छेद में कहीं भी कोई उपबंध दोस्तों नहीं दिया गया है, बल्कि ये आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, जो हमारे सरकार होती है वो प्रधानमंत्री पद का निर्माण करती है, अन्यथा नहीं। जैसे वर्तमान में नहीं है, लेकिन हम अपने उप प्रधानमंत्री के इतिहास के बारे में बात करें, आज़ादी के बाद से लेकर कितने उप प्रधानमंत्री बने हैं,
तो यहाँ पर कुछ उप प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं। जो पहले उप प्रधानमंत्री थे दोस्तों वो क्या थे, कौन थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। उनका याद नाम रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी 47 से लेकर के 1950 तक रहते हैं। देसाई जी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं, विवाद को लेकर के इनको उप प्रधानमंत्री का पद देती हैं, 1967 से लेकर के 1969 तक रहते हैं। जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह जी बताए थे कि जब पहली गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार, जो एक तरह गठबंधन की सरकार दोस्तों रहती है, तो वहाँ पर एक ही समय में 2 उप प्रधानमंत्री रहते हैं, एक जगजीवन राम और दूसरे चौधरी चरण सिंह। ये भी ध्यान इनके बारे में रखिएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं YV चौहान के बारे में। ये 1979 से लेकर के 80 तक जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन रहते हैं, चौधरी चरण सिंह जी रहते हैं। फिर दोस्तों देवीलाल, और फिर दोबारा देवीलाल, मतलब कि 1989 से लेकर के 91 तक, ये 2 कार्यकाल अपना, मतलब कि 2 साल तक ये उप प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। और लास्ट जो अंतिम प्रधानमंत्री अब तक हमारे बने हैं वो कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके कार्यकाल में क्या करते हैं, उप प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं 2002 से 2004 तक। ये दोस्तों याद रखिएगा। जो अंतिम प्रधानमंत्री थे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, अभी वर्तमान की बात कर ले वर्तमान परिवेश में। अब पहले उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये हमारा दोस्तों यहीं तक था। कैसा क्लास लगा हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगर कुछ त्रुटि रह गया होगा या कुछ समझने में दोस्तों दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और हमारे वीडियो को थोड़ा सा दोस्तों अपने ग्रुप में भी शेयर किया कीजिएगा, ताकि और भी जो आपके मित्रगण हैं उनको सीखने का मौका मिले। काहे कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों वो एक भी ऐसा तथ्य न है जो हम सोच रहे हैं कि छूटे, सभी तथ्यों को पढ़ा रहे हैं, ताकि जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कहीं भी आप सेट बना रहे हैं, किसी चीज़ का बना रहे हैं, ताकि आपको जब उस क्वेश्चन को पढ़े तो आपको समझ में आए कि हाँ इसके पीछे क्या रीजन था, क्या कारण था। इसलिए छोटे छोटे कारणों को भी दोस्तों हम बताते चलते हैं। अब जो अगला क्लास दोस्तों आएगा हमारा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही आएगा। अगर आप क्लास को अच्छे से देखने के बाद जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आप आसानी से दोस्तों समझ कर क्या करते हैं, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस समझ करके आप टिक कर सकते हैं दोस्तों। तो इतने प्रधानमंत्री थे, इन प्रधानमंत्रियों के बारे में तो दोस्तों एक बार फिर से अगर समझ नहीं आएगा तो एक बार 2 बार क्लास करके देख लीजिए। और हम इसका PDF भी दोस्तों अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहाँ से PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या आप अपना नोट्स बना सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे दोस्तों। नहीं तो इस तरह का नोट्स दोस्तों आपको बनाने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि हम हर एक जगह से अलग अलग सोर्सों से दोस्तों हम इस तरह का क्या करते हैं, तथ्यों को दोस्तों जमा करते हैं और उसके बाद अपने नोट्स में तैयार करते हैं, ताकि आपको किसी तरह किसी भी समस्या उत्पन्न ना हो, कैसा भी समस्या दोस्तों उत्पन्न ना हो, और आप आसानी से अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकें दोस्तों। आगामी जो आने वाले समय में बहुत सारे परीक्षा आने वाले दोस्तों, जैसे रेलवे आपका हो गया, बिहार में बात करें तो बिहार SSC हो गया, बिहार SI हो गया दोस्तों, ग्रुप D हो गया, NTPC, ये सब बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों तो आप अच्छे पर तैयारी कीजिए, ताकि आपका किसी भी तरह का त्रुटि ना रहे, आप आसानी से एक पद को हासिल कर सकें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।